मेरे दीन के साथ जुड़ा रहा, जो मेरे दीन के साथ वाबस्ता रहा, अल्लाह उसको दुनिया में चार खसलतें, चार आदतें देकर दुनिया में अल्लाह उसे मुअज़्ज़ज़ फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, वो चार खसलतें और आदतें क्या हैं? जो सुन्नत की पैरवी करे, जो आपके तरीके पर चले, जो आपके रास्ते पर चले, उसे वो जो चार इज्जतें मिलती हैं जिनकी वजह से वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है, वो चार खसलतें क्या हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुन लो सारे, नात भी सुनना, नात से पहले नात वाले का पैगाम भी सुन लो। नात उनकी है जिनका मैं पैगाम सुना रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मोहब्बत फी कुलूबिल बरारा, फरमाया तू मेरे रास्ते पे चल तो जो नेक लोग हैं ये खुद ही तुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। पहला इनाम ये मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? मोहब्बत कौन करेगा? तू नहीं, ये नेक लोग तुझसे मोहब्बत करेंगे। जब तू मेरे रास्ते पे चलेगा, इन नेक लोगों के दिलों में अल्लाह तेरी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। दूसरी बात सुनो, फरमाया वल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, फरमाया तू मेरे रास्ते पे चल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो फाजिर और फासिक और बदकार हैं, इनके दिल में तेरा रोब पैदा फरमा देगा। फिर तुझे इनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। तूने मेरा रास्ता इख्तियार किया, उसके सिले में अल्लाह ने तुझे ये इज्जत दे दी कि दुनिया का फासिक और फाजिर कितना ही साहिब इक़्तिदार और दौलतमंद क्यों ना हो, देखते ही इसका रोब, तेरा रोब इस पर पड़ना शुरू हो जाएगा। फरमाया अल हैबतु फी कुलूबिल फजरा, जो दीन पर कायम रहता है, अल्लाह बदकार लोगों के दिलों में उसकी धाक बिठा देता है, उसका रोब कायम कर देता है, उसका दबदबा कायम। फरमाया वस्साअतु फिर रिज़्क़, अगर तू चाहता है कि तेरे रिज्क में फरावानी हो, अगर तू चाहता है कि तेरे रिज्क में कुशादगी हो, अगर तू चाहता है कि तेरा रिज्क तंग ना हो, फरमाया मेरे रास्ते पे चल, वस्सा तो फिर रिज्क, अल्लाह तेरे रिज्क में बरकतें पैदा फरमा देगा। दीन से बंदा रहे दूर और रिज्क की फरावानी तलब करे, दीन से हो दूर और रिज्क की तंगी की शिकायतें करे, तो ये तो फैसला कर दिया है, तेरे रिज्क में कुशादगी तब होगी जब तू मेरे रास्ते को इख्तियार करेगा। वस्सिक़त फिद्दीन, फरमाया चौथी खसलत अल्लाह ये अता फरमाएगा, तुझे दीन में मजबूत कर देगा। किसी वक्त भी तेरे दीन को खतरा, किसी से खतरा नहीं होगा, अल्लाह तेरे दीन को मजबूत कर देगा। ये चार बातें मैंने अर्ज की। आइए नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक और हदीस समाअत फरमाएं। ये जो चार बातें मैंने की हैं, ये बात समझाने के लिए हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबाए किराम में से सबसे ज्यादा गरीब, परदेसी, मुहाजिर, मफलूकुल हाल शख्स हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। परदेसी थे, वहां उनका खानदान कबीला नहीं था, अजनबी थे और दुनिया की दौलत भी पास नहीं रखते थे, माल भी नहीं था, कोई उनको रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। उनकी गुर्बत की वजह से कोई उनसे बिरादरी का ताल्लुक कायम करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी गुर्बत और उनकी मुहाजिरत की वजह से कोई उन्हें रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था, गरीब किस्म के इंसान थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन आपसे पूछा, जुलैबीब शादी कर ली है? शादी हो गई है तुम्हारी? पता तो था, लेकिन पूछा शादी हो गई? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं मुहाजिर हूं, मैं परदेसी हूं और हूं भी गरीब, मुझे यहां कौन रिश्ता देगा?
कमली वाले, कौन मुझसे बिरादरी कायम करे? कौन तैयार है जो मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे और मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ अपना ताल्लुक कायम करे? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मदीने के ऊंचे घरानों में से भी सबसे ऊंचे घराने का शख्स, दुनिया की दौलत के एतबार से बड़ा मालदार शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठा हुआ था। जब हजरत जुलैबीब ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझ मिस्कीन मुसाफिर को कौन रिश्ता देगा? कौन मुझसे ताल्लुक कायम करेगा? मुझे कौन अपना बेटा बनाना चाहता है? मैं मुहाजिर भी हूं, गरीब भी हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इंतखाब उठती है मदीना के उस सबसे ज्यादा मालदार शख्स की तरफ, सबसे ऊंचे घराने के मालिक की तरफ, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में बैठा है, हुजूर के पहलू में बैठा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया मेरे जुलैबीब को अपनी बेटी का रिश्ता दे दे। बात सुनने से ताल्लुक रखती है। हुजूर ने फरमाया मेरे जुलैबीब को अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो मैं घर जाऊं और घर वाली को मशवरे में शरीक कर लूं। हुक्म तो आपका ही चलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उसको मशवरे में शरीक कर। ये इशारा दिया कि मशवरा सारा उसी का नहीं मानना, लेकिन उसको मशवरे से आउट भी नहीं करना, वरना घर बर्बाद हो जाएगा। उसको मशवरे में शरीक किया करो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो मैं घर जाऊं, घर वालों से मशवरा कर लूं, उनकी राय क्या आती है वो भी सामने आ जाए, तो बहरहाल हुक्म आपका चलेगा, फैसला तो आपका हो। वो उठ के घर गए, अपनी बीवी से कहा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुहाजिर मफलूकुल हाल गरीब शख्स जुलैबीब को हमारा दामाद बनाना चाहा। हुजूर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जुलैबीब हमारा दामाद बने, हम जुलैबीब को अपनी बेटी का रिश्ता दें। उनकी बीवी ने गुस्से के आलम में कहा, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुलैबीब के लिए हमारी बेटी के सिवा कोई और रिश्ता नजर नहीं आया? हमारा घर रह गया कि हम अपनी बेटी जुलैबीब जैसे गरीब और मफलूकुल हाल शख्स को दें जो मुहाजिर है, यहां उसे कोई और रिश्ता देने के लिए तैयार भी नहीं है। मेरा फैसला यह है, उनकी बीवी ने कहा, मेरा फैसला यह है कि हम किसी सूरत में भी अपनी बेटी का रिश्ता जुलैबीब जैसे गरीब और मफलूकुल हाल शख्स को देने के लिए तैयार नहीं है। खामद और बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, खामद और बीवी का आपस में मशवरा हो रहा है। पर्दे के पीछे खड़ी खुशबख्त और खुश नसीब बेटी बाप और मां की गुफ्तगू को हमतन गोश होकर सुन रही है। जब उसने सुना कि मेरे मां और बाप ने यह फैसला कर दिया है कि वो जुलैबीब को मेरा रिश्ता नहीं देंगे, सुनिए, पर्दा हटा, बेटी मां और बाप के सामने आके खड़ी हो गई। उसने कहा, इससे पहले जिंदगी भर निगाहें झुका के तुम्हारी बात सुनी, इससे पहले मैंने कभी तुम्हारी बात को रद्द नहीं किया, लेकिन आज फैसले का वक्त आ गया है। अब मुझे फैसला करना है, मैं मां बाप को इख्तियार करूं या कायनात। सुनिए, उसने कहा, इससे पहले मैंने कभी आपके सामने सर उठा के बात नहीं की, लेकिन आज बात मेरे आका की इज्जत की है। आज बात मेरे आका की इज्जत की है, सुन लो। अतुरीदूना अन तरुद्दू अला रसूलिल्लाह अमरहू इन काना रदियहू लकुम फन के हो। उसने कहा, सुनो मां, तुम भी, बाबा तुम भी सुनो,
मैंने दुनिया सारी की सारी खुशियां अपने नबी की खुशी पर कुर्बान कर दी है। उसने कहा मैंने सारी ख्वाहिशें अपने नबी की ख्वाहिश पे कुर्बान कर दी। उसने कहा मैंने सारी चाहतें अपने नबी की चाहत पे कुर्बान कर दी हैं। उसने कहा सुनो मैंने सारी मर्जियां अपने नबी की मर्जी कुर्बान कर दी हैं। उसने कहा फैसला भी मेरे नबी का चलेगा, मर्जी भी मेरे नबी की चलेगी, इसलिए कि मैंने कलमा पढ़ा है जिस्म भी उनकी अता है, मर्जी भी मुस्तफा की होगी। जिसकी अता से जिस्म मिला है उसी की मर्जी से फैसले होंगे। उसका नारा क्या था? उसका नारा ये नहीं था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वो गैरतमंद मां बाप की बेटी थी। इस्लाम ने उसके सर पे जो चादर ओढ़ के उसे इज्जत दी थी, उस इज्जत की कदर, उस इज्जत की अहमियत से वो बखूबी आगाह थी। इसलिए उसने फैसला किया। उसने कहा जिस्म भी नबी की अता से मिला है, इस जिस्म पे मर्जी भी नबी की चलेगी। ये जिस्म भी हुजूर की अता है और इस जिस्म पे फैसले भी नबी पाक के चलेंगे। और सुनो उसने क्या कहा? उसने कहा बाबा आप भी सुन लें, आप भी सुने, मां आप भी सुने। मैं मफलूकुल हाल शख्स के साथ गुर्बत की जिंदगी तो गुजार सकती हूं, पर फालिए कायनात की नाराजगी मूल नहीं ले सकती हूं। उसने कहा मैं इफलास के घूंट तो भर सकती हूं, लेकिन हबीबे खुदा की खफकी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। आज हमारी सूरत हाल ये है, ये नाराजगी के जुमले होंगे जिनसे तबीयत पे बोझ बनेगा, लेकिन माजरत के साथ कुछ गुजारा करना होगा। आज हमारी सूरत हाल ये है, हमें अगर ये कहा जाए रिश्ता मिलने की एक ही सूरत है, ये सुन्नत रसूल थोड़ी बहुत रखी हुई है, इसे साफ करवाना होगा। तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा मुझसे नाराज हो आपका हक है, पर दीन से खफा कभी ना होना। दीन की बात सुनो, खंदा पेशानी से सुना करो। आज हमें ऑफर दी जाए बड़ा मालदार गिराना है, माला माल हो जाओगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, कोई काम काज करने की जिंदगी भर हाजत नहीं रहेगी, बस सिर्फ इतना करना है। ये जो चेहरे पे हल्की सी सुन्नत रसूल है हमारी बेटी अच्छी नहीं लगती है। मस्जिद में बैठे हूं, मैं भी मस्जिद में हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं कि लोग किस किस को हाजिर नाजिर मानते हैं और किस को नहीं मानते। आज ये मौजू नहीं है। आज दीन हमें बुला रहा है, आज दीन हमें पुकार रहा है, आज दीन हमें आवाज दे रहा है। तेरी गैरत कहां मर गई? तेरे नबी के दीन को दफन करने के लिए चंद लोंडियों ने आसमान को सर पे उठा रखा है, तू कहां मर गया? हमारे मुल्क में जो लाखों लोगों की शहादतों के बाद मर्ज वजूद में आया, हजारों माओं बहनों बेटियों की इज्जतें लुटी, क्या इसलिए शहादतें हुई? क्या ये इज्जतें इसलिए लुटाई गई थी? क्या ये सख्तियां इसलिए झेली गई थी कि हमारे मुल्क को हमारे नबी के दीन के खिलाफ तख्ता-ए मश्क बनाया जाए? हमें सिर्फ, मैं चूंकि आदी हूं इस किस्म का कि बात खुली करता हूं, मुझे सिर्फ अपने पेट से गर्ज है। मैं मौलवी हूं, मेरा मसला मेरा पेट है। खफा होगे तो घर जाओगे, मैंने भी घर जाना है, पर गल सीधी सीधी सुथरी सुथरी साफ साफ
तबीयत को पसंद आए थोड़ी मर्जी, ना आए फिर थोड़ी मर्जी। मेरा मसला पेट है, मेरी बला जाने दीन क्या होता है। ओ की लग दी है, लेकिन गलत यही है। मैं पीरे तरीकत पहला अपना जिक्र किया ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। मैं पीरे तरीकत हूं, मुझे इस्लामाबाद में प्लाट खरीदने हैं। मुझे क्या है दीन से? दीन को खंजरों से ज़िबा कर दिया जाए पर मेरे नजराने पर कोई फर्क ना पड़े। मैं दुकानदार हूं, अपनी दुकानदारी ना करूं, बस दीन की बात करूं। तो फिर बताओ फबी अय्य हदीसिन बादहु युमिनून, अब कोई फरिश्ते आएंगे जो दीन की हिफाजत करेंगे। जुमले बड़े सख्त हैं मुझे पता है, लेकिन बददियानत नहीं हूं, बददियानती नहीं करूंगा। जो ज़मीर कहेगा वो अर्ज करूंगा। मैंने पहले कहा था, किधर मियां साहब, मैंने इसको कहा था तकरीर मुझे ना बुलाओ, मैंने अपनी मर्जी की तकरीर करनी है। तुम्हारे मुक्तदी भी खफा हो जाएंगे, दोस्त अहबाब भी खफा हो जाएंगे, मैंने कोई टेंशन नहीं होने लगी। मैं फिर चले जाना, तू देते रहना ना करे काम। इसने कहा नहीं नहीं आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा हमारी मर्जी में तो यही कुछ आता है, मेरी मर्जी में तो यही कुछ आता है। मुझे दुकान चलानी है, मुझे आस्ताना कायम रखना है। मुझे अपने मदरसे में बच्चे कम होते हुए अच्छे नहीं लगते। अगर दीन की बात करूंगा तो लोग कहेंगे बड़ा सख्त मौलवी है, इसके मदरसे में ना दाखिल करना। मदरसा उजड़ने की फिक्र है, दीन का गुलशन उजड़ता है, उजड़ जाए उसकी हिफाजत तो हुसैन का जिम्मा है। अगर उस गुलशन को उजड़ने से बचाने के लिए गुलशन ज़हरा काम आ सकता है, तू और मैं होते कौन है? हमारी हैसियत क्या है? जिस दीन की हिफाजत के लिए अली असगर का लाशा तड़पे, हुसैन की पेशानी पर बाल ना आए, इसका मतलब ये होता है कि अगर अली असगर इस दीन की हिफाजत के लिए तड़प सकता है तो बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं है। ये सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आखो सुभान अल्लाह। जिस वेले दीन निकाला हुआ उस वेले चुप हो जल्दी हो, सुभान अल्लाह भी ना जी। चंद टक्कों के लिए दाढ़ी शेव कर रहा है जी, पैसे मिलेंगे, घर जो बड़ा है, जहेज में कार भी आएगी, लेकिन कब्र में सरकार ना आए तो क्या होगा? जहेज में तो कार आएगी पर कार यहां लोगों के काम आएगी, कब्र में सरकार आएगी। खुल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं महसूस कर रहा हूं आप तंग हैं, लेकिन वक्त मेरा भी खत्म होने वाला है, मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। एक दो बातें करके फिर मैं खत्म करने लगा हूं, लेकिन जितनी देर मेरा साथ दें अल्लाह के लिए मेरा ही साथ। दाढ़ी मुंडवा रहा है, दाढ़ियों की डिजाइन बन रहे हैं। एक गली में 4 मुसलमान नौजवान गुजरे, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, ये किस किस नबी के फॉलोअर है, ये किस किस नबी को मानने वाले हैं। इनके तो हुलिये अलग अलग बता रहे हैं कि दीन भी कोई अलग अलग। अगर इसका दीन वही है जो मोहम्मद मुस्तफा लाए हैं, तो फिर इस चेहरे के डिजाइन मुख्तलिफ क्यों है? इसको तो यकजहती का मुजाहरा करना था। मैं कहीं दूर तो नहीं निकल गया, कोई नाराजगी तो नहीं बन रही? हाय हाय, दाढ़ी शेव करवा रहा है जी। कहा रोजे नहीं रखने? हमारे घर में रोजे नहीं रखते, हम इलीट लोग हैं, ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हैं, रिश्ता दे देंगे, बंदे अच्छे हो, ताबेदार हो, फरमाबरदार।
हर बात मानते हो, आज दाढ़ी छोड़ी है तो कल खुदा रसूल भी छोड़ दोगे। आओ मैं आपको जिधर ले जाना चाह रहा था उधर ले जाऊं, वक्त ना जाया हो। नौजवान बेटी पूरी जिंदगी गुर्बत की सामने नजर आ रही है कि जिसके साथ मैं जा रही हूं उसके पास तो खाने को कुछ नहीं, लेकिन फैसला कर लिया जिंदगी तल्ख होती है, हो जाए, आखिरत को तल्ख होने से बचाना है, नबी के कदमों में सर रखना है, फैसला नबी का मानना है। कहा बाबा मैंने जिंदगी गुजारनी है, मैंने फैसला कर लिया है, मैंने सारी खुशियां अपने नबी की खुशी पे कुर्बान कर दी है। जाके मेरे महबूब को मेरी तरफ से ये पैगाम दो, सुना आपने जुलैबीब को मेरे लिए पसंद किया, मुझे इस कायनात में मोहम्मद की पसंद से ज्यादा कोई पसंद अच्छी लगती नहीं है। मैंने जुबान से नहीं दिल से कलमा पढ़ा है। बाबा जाके मेरे सरकार को इंतजार न करवाओ, अर्ज करो बेटी ये कहती है जो जो मेरा नबी हुक्म देगा, अगर समंदरों में उतरने का कहे एक लम्हा जाया न करूं, इशारा है मोहम्मद पे समंदर के अंदर कूद पड़ो। बाप आ गया हुजूर के कदमों में, चेहरा खुशी से खिलाओ। दिल बाप का भी करता था अल्लाह करे घर में इत्तेफाक बने तो मैं जाके कदमों पे सर रखूं और सुरखरू होके कहूं सुना तुमने कलमा पढ़ाया, मैंने घर वालों को सिखाया, उस कलमे ने ये असर दिखाया, बाप भी तेरे कदमों पे है, बेटी भी तेरे कदमों पे है। हुजूर के कदमों में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी बेटी कहती है जो मर्जी मेरे नबी की है वो मर्जी मेरी है। जो मर्जी मेरे, बोलिए जो मर्जी मेरे, सारे बोलो जो मर्जी मेरे। एक बंदा भी चुप रहा ना तो फिर खराबी हो जाएगी। जो मर्जी मेरे, खुल के बोलो मुसलमानों, जो मर्जी मेरे, वो जो मर्जी मेरे, वो मर्जी मेरी है। बल्कि हक ये है मेरी मर्जी है ही नहीं, मर्जी है ही मुस्तफा की है, मर्जी तो है ही मुस्तफा की है। हुजूर के पास बाबा आया, खुशी से निहाल है, अर्ज की या रसूल अल्लाह बेटी मेरी कहती है फैसला मोहम्मद करीम का हो, रद्द कौन कर सकता है। कमली वाले जुलैबीब को आपने चुना है, बस जिसको आपने मेरे लिए चुना है वो मुंतखब हो गया। अब सुनो जरा, अल्लाह अकबर। सखी है ना, सखी के दरवाजे से कोई खाली जाता है जी, बोलो। और सखी भी वो हो जिसने कायनात में सखियों को सखी बनाया हो। जब बाप आया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ उठ गए दुआ के लिए, खुश हो गए हुजूर। उस नौजवान बच्ची का पैगाम सुन के हुजूर खुश हो गए, हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा सुब अलैहल खैरा सब्बा वला तजल ऐशहा कब्दन कद्दा। अल्लाह इसने मेरी मर्जी को इख्तियार किया है, इस पर दुनिया और आखिरत की खैरात की बारिश कर दे, इस पर दुनिया और आखिरत की खैरात की बारिश कर दे। और ए अल्लाह इसकी जिंदगी को तंग ना करना, इसकी जिंदगी को तंग। अब सुनो आखिरी बात, इस हवाले से आखिरी एक और करनी। हजरत अनस जो हदीस के रावी हैं वो फरमाते हैं फिर हुजूर की दुआ ने अपना रंग दिखाया। फिर एक दिन मदीने में आया, मफलूकुल हाल शख्स की बीवी का हाल दुनिया ने आंखों से देखा। कहा, पूछा अनस क्या देखा? तो फरमाया मैंने खुद देखा, लमिन अनफके सय्यबिन फिल मदीना। मैंने ये देखा कि मदीना में शादीशुदा औरतों में उससे ज्यादा, वो जुलैबीब की बीवी से ज्यादा
ना कोई मालदार थी, ना कोई अल्लाह की राह में खैरात करने वाली थी। फैसला नबी का माना, अल्लाह ने इस जहान की इज्जत भी दे दी, उस जहान की भी इज्जत अता फरमाएगा। हम भी अगर रसूलुल्लाह का फैसला मान लें, हुजूर के रास्ते को इख्तियार कर लें, हुजूर के दीन को मजबूती से थाम लें, हुजूर के रास्ते पर चलने के लिए आमादा हो जाएं, अल्लाह इस जहान में भी इज्जत से नवाज देगा, उस जहान में भी इज्जत से नवाज देगा। आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि आप महफिल नात का ज़ौक़ लेके आए हैं तो खूब जी भर के हुजूर की नातें सुने, लेकिन ये पैगाम भी फिर सुने कि दुनिया और आखिरत की इज्जत हुजूर के दीन में है। किस में है बोलो? दुनिया की इज्जत भी हुजूर के दीन में है, आखिरत की इज्जत भी हुजूर के दीन में है। हुजूर के दीन से दाएं बाएं होंगे, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सब कुछ मिल सकता है, इज्जत नहीं मिल सकती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले जाने लगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को हुजूर ने तैयारी का हुक्म इरशाद फरमाया। तैयारी करो, ग़ज़वा तबूक के लिए जाना है। सहाबा किराम भी तैयार हो गए, लश्कर मुकम्मल तैयार हो गया। नबी जुमे का दिन था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद लश्कर की क़यादत करते हुए लश्कर को लेकर निकल गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं हज़रत उमैर इब्न वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो लश्कर में शामिल ना हुए, सिर्फ इस नीयत से कि मेरे पास सवारी ऊंट बड़ा तेज रफ्तार है, जुम्मे का दिन है, मैं जुम्मा पढ़ के फिर यहां से रुखसत हूंगा और अपनी तेज रफ्तार सवारी का फायदा उठाते हुए मैं लश्कर में भी शामिल हो जाऊंगा और जुम्मा की नमाज भी बाजमात मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं जुम्मा पढ़ने के बाद जाऊंगा। हुजूर लश्कर को लेकर निकल गए, सहाबा भी चले गए। काफी दूर जाने के बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ाव फरमाया। सहाबा किराम पे नजर दौड़ाई तो हजरत उमैर इब्न वहब को ना पाया। हुजूर ने सहाबा किराम से पूछा, उमैर भी तैयार हो रहा था लेकिन यहां मुझे लश्कर में नजर नहीं आ रहा है, क्या वजह है कि वो क्यों नहीं आया? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो ये कह रहे थे कि मेरे पास सवारी तेज रफ्तार है, मैं जुम्मे की नमाज जमात के साथ पढ़ के फिर मैं यहां से चलूंगा तो मैं लश्कर में शामिल हो जाऊंगा, इसलिए वो नहीं आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी कोई बात इरशाद नहीं फरमाई थी कि हजरत उमैर इब्न वहब पहुंच आए। हुजूर ने पूछा, फरमाया क्या वजह है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए हो, पीछे क्यों रह गए? तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए पीछे रह गया कि जुमे का दिन है, जमात के साथ नमाज पढ़ के मेरा ये यकीन था, सवारी पर एतमाद था कि मैं तेजी के साथ लश्कर को शामिल हो जाऊंगा, इसलिए मैं जमात के साथ जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूं। सुनो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमैर, अगर तुम मेरे साथ सफर करते, जमात का इंतजार ना करते, मेरे साथ चलते, अब जमात के साथ पढ़ के आए हो,